ऐसे में हर विचारो स्वामी, बार बार तुम चरण नमामि, बार बार तुम चरण नमामि। कष्ट हरो मोहे निकट बुलाओ, दर्शन दे मेरी तपन बुझाओ। ऐसे में ऐसे में हर विचारो स्वामी, बार बार तुम चरण नमामि, बार बार तुम चरण नमामि, बार बार तुम चरण नमामि। राधा स्वामी। RSLV टैरो चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। नव वर्ष 2026 की अनेकों अनेक शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ, उम्मीदें, नई रोशनी, नई उमंग, एक नया जोश, एक नई चाह, एक नई राह, एक नई दिशा, जीवन का लक्ष्य, समृद्धि, सुख, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, ईश्वर में बढ़ती हुई आस्था लेकर आए। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है और इसी प्रार्थना से मैंने शुरुआत करी है इस नए साल की। आज बेसिकली ये रीडिंग न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए है कि ये नया साल हमें क्या ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। 2026 क्या ब्लेसिंग्स हमारे लिए लेकर आया है, यही इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी मैसेजेस आपसे ज़रूर रिलेट करेंगे। शुरू करते हैं इस रीडिंग को बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ, बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक खुशी, एक उमंग, एक उत्साह और एक नए जोश के साथ। हैप्पी न्यू ईयर 2026 टू ऑल ऑफ यू। मिलकर प्रार्थना करते हैं मालिक के चरणों में और इस नए साल की शुभारंभ के लिए मालिक से आशीर्वाद लेते हैं। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers.
I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. थैंक यू राधा स्वामी। अभी मुझे जब मैं प्रार्थना कर रही थी तो मुझे 3 of Wands की एनर्जी सामने मतलब मुझे नज़र आया। 3 of Wands जिससे मैं ये चैनल कर पा रही हूँ कि बहुत कुछ जो आप काफ़ी लंबे समय से जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो जैसे आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि 3 of Wands एक वेटिंग पीरियड है। तो किसी का इंतज़ार यहाँ पर, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है तो सभी कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे और सभी कुछ ना कुछ चाह रहे होंगे अपने जीवन में पाना। तो मुझे ये एनर्जी चैनल हुई कि 2026 डेफिनेटली आपके लिए आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने जैसे आया है। और कुछ मैनिफेस्टेशन ऐसी है जो बहुत जल्द आपकी पूरी होने जा रही है, वो तो रीडिंग के दौरान हम देखेंगे। जनवरी का प्रेडिक्शन भी मैं फुल मून 3 तारीख को है, तो मोस्ट लाइकली या तो 3 या फिर 4 को मैं फुल मून की जो रीडिंग करूँगी उसमें मैं जनवरी प्रेडिक्शन भी इंक्लूड कर दूँगी, या मैं अलग से जैसा भी मुझे गाइडेंस मिलेगी वैसा मैं आपको जनवरी प्रेडिक्शन भी करके दूँगी। सो शुरुआत करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने सॉरी मैं पायल के चक्कर में पूछने लग रही थी। ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। मालिक प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव एनर्जी हम सब की 2026 के लिए क्या रहने वाली है या क्या अभी है एग्जिस्टिंग, और क्या रहने वाली है 2026 में। प्लीज़ हमें गाइड करें। थैंक यू। कलेक्टिव लेवल पर क्या मेजर एनर्जी शिफ्ट देखने को मिलेगा। थैंक यू। राधा स्वामी। ये कार्ड्स बहुत बड़े हैं, मेरे हाथों में नहीं आ रहे हैं, बड़ी मुश्किल से मैंने इसको शफल किया है। थैंक यू। राधा स्वामी। ओके सो पहले आप ये कार्ड देख लीजिए, फिर मैं देखूंगी।
तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है विजन क्वेस्टिंग, कार्मिक फॉरगिवनेस। कितनी बड़ी बात मालिक ने एक सेंटेंस में बता दी कि जैसे आपके जो भी पास्ट के नेगेटिव कर्मास रहे हैं उनको फॉरगिव किया जा रहा है, उनको माफ़ी दी जा रही है। कार्मिक फॉरगिवनेस, उनको माफ़ी दी जा रही है। लेट गो एंड लेट गॉड, मतलब जो भी आपका पास्ट बैड कर्मा रहा है उसको ईश्वर लेट गो कर रहे हैं, फॉरगिव कर रहे हैं। और आपसे कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की वंदना कीजिए और उनका धन्यवाद करिए कि आपको कार्मिक फॉरगिवनेस मिल रही है। और ये कलेक्टिव एनर्जी है जो सभी के लिए लागू होती है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच मालिक, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इतना अमेजिंग कार्ड आया है। शुरुआत 2026 की कार्मिक फॉरगिवनेस के साथ हो रही है। माइंड ब्लोइंग। ओके, तो शुरू करते हैं। लॉर्ड गणेश की तरफ से हम एक कार्ड लेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें कलेक्टिव लेवल पर क्या ब्लेसिंग्स हैं लॉर्ड गणेश की तरफ से। थैंक यू। राधा स्वामी। थैंक यू। वाओ, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी। यहाँ सभी देव त्रिदेव हैं यहाँ पर। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो लॉर्ड शिवा भी हैं, लॉर्ड विष्णु भी हैं और ब्रह्मा जी भी हैं और गणेश जी भी हैं। तो सभी हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं लॉर्ड गणेश को। और मास्टर नंबर आया है 33, मास्टर नंबर जो बैलेंस को दिखाता है। और यहाँ पर लिखा है गाइडेंस। तो जैसे आपको सभी की ब्लेसिंग्स गाइडेंस के रूप में मिलने जा रही हैं, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग्स, बल्कि मैं कहूँ तो त्रिदेव जो हैं जिन्होंने सृष्टि की रचना की है और पालनहार हैं, और जो सर्वशक्तिमान जिनको कहा जाता है ब्रह्मा विष्णु महेश, बुद्धि रिद्धि सिद्धि के दाता लॉर्ड गणेश। तो जैसे सभी की ब्लेसिंग्स 2026 में आपको मिलने जा रही हैं और आपका जीवन बैलेंस में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और यहाँ पर लॉर्ड गणेश भी जैसे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं क्योंकि इनके दोनों हाथ ऊपर हैं ऐसे। तो जैसे उनकी ब्लेसिंग्स भी रिसीव होती हुई आपको नज़र आएंगी इन द फॉर्म ऑफ गाइडेंस। तो अपनी जो इंद्रियां हैं, जो आपकी सेंसेस हैं, जो आपकी इंट्यूशन है, जो आपकी इंस्टिंक्ट है, उसके द्वारा आपको डेफिनेटली बहुत ही जल्द इन अ स्पैन ऑफ 6 days अगर मैं कहूँ तो 6 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन गाइडेंस by your psychic ability, by your intuition, by some angel numbers, by some या तो आपको इनके स्वप्न आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं ये आपको,
आपको कमंडल नज़र आ सकता है, आपको डमरू नज़र आ सकता है, आपको मोरपंख नज़र आ सकता है, आपको अ, सर्प नज़र आ सकता है, आपको ये क्रिसेंट मून नज़र आ सकता है, गंगा नदी नज़र आ सकती है आपको। उसके अलावा अ, त्रिशूल नज़र आ सकता है, डमरू नज़र आ सकता है, कमल नज़र आ सकता है। अ, तो जैसे इनमें से कुछ भी नज़र आ सकता है, मुझे यहाँ पर एनर्जी इस तरह की आ रही है। और ऐसे हाथ आपको ज़रूर नज़र आ सकता है जैसे कोई आपको ब्लेसिंग दे रहे हों। हाँ, ये शंख नज़र आ सकता है जो आपको जैसे ब्लेसिंग मिल रही हो। ये यहाँ पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। और सभी देव यहाँ पर, त्रिदेव यहाँ पर मौजूद हैं। और रिद्धि बुद्धि सिद्धि के दाता लॉर्ड गणेश जो हैं वो भी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, ले भी रहे हैं और दे भी रहे हैं। तो बहुत ही डिवाइन जैसे ये कार्ड है और गाइडेंस जैसे आपको मिलने जा रही है इन अ स्पैन ऑफ 6 days। बाल गणेश भी आपको नज़र आ सकते हैं या गणेश किसी रूप में नज़र आ सकते हैं, लॉर्ड गणेश किसी रूप में नज़र आ सकते हैं। और या फिर जो मैंने अभी बताया है वो आपको नज़र आ सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग कार्ड है। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स ही देखेंगे, उसके बाद हम कुछ और करेंगे। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन। मदर मैरी, फेथ। जैसे किसी का बिलीफ इस्टेब्लिश या और गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आपका जो बिलीफ सिस्टम है, ईश्वर में जो आपकी आस्था है, अगर आप इनकी आँखों को देखेंगे तो उसमें कितनी ज़्यादा गहराई है, जैसे आपको आकर्षित कर रही हैं अपनी तरफ, खींच रही हैं अपनी तरफ। इनका ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है, फुल्ली डिवाइन। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपका जो फेथ है ईश्वर में, जो आस्था है, वो बढ़ती भी नज़र आ रही है इन अ स्पैन ऑफ मतलब मुझे ये समहाउ 1 हफ्ते की एनर्जी नज़र आ रही है, इससे ज़्यादा की नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको डाउनलोड्स रिसीव होंगे। ब्लू कलर बहुत सिग्निफिकेंट आपको नज़र आ सकता है, ग्रीन आपको नज़र आ सकता है, सी ग्रीन नज़र आ सकता है, टर्कोइज नज़र आ सकता है, ब्लू, नेवी ब्लू, पर्पल, वॉयलेट, इस टाइप के कलर्स आपको बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। ओके, प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। कलेक्टिव्स के लिए आपका क्या मैसेज है? थैंक यू। एक्सेप्ट व्हाट इज डाइंग। तो कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें आरंभ हो रही हैं। तो जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी, ये आपसे कहा जा रहा है। जो चीज़ ख़त्म हो रही है उसको एक्सेप्ट करिए, ये कहा जा रहा है।
आपको क्या सरेंडर करना है? मलिक प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स क्या सरेंडर करना चाहिए? प्लीज़ गाइड करें। दो कार्ड आए हैं। सरेंडर टू वंडर एंड ऑ। तो जो भी हो रहा है, जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस या उसको समर्पित हो जाइए। जो भी हो रहा है, क्योंकि वो सब कुछ अननोन है। आपको नहीं पता कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है। तो एक्सेप्ट इट एंड सरेंडर कि जो भी होगा, आई एक्सेप्ट, आई सरेंडर। तो हर मोमेंट आपके लिए मैजिकल बन जाएगा। ये यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है। सरेंडर टू योर फुल पावर। अपनी फुल पावर में आने के लिए आपको कहा जा रहा है। अपने फुल पोटेंशियल में, अपनी फुल कैपेसिटी में पहले तो उसको पहचानिए और उसके बाद उस पावर में आने के लिए आपको कहा जा रहा है कि आप उसको उसके प्रति समर्पित हो जाइए। ये यहाँ पर मैसेज है। ठीक है, ओके। मालिक और क्या ब्लेसिंग है फॉर ऑल कलेक्टिव्स? थैंक यू। वाओ, यहाँ से भी लायन आया है। स्ट्रेंथ की एनर्जी है। वेकिंग द लायन, फुल पावर, फुल पोटेंशियल। बहुत स्ट्रॉन्ग लियो की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। बॉटम से आया है टाइम मशीन। सो जैसे मुझे ये कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो, क्योंकि 3 नंबर देव गुरु बृहस्पति का है, जो गाइडेंस देते हैं, देवों के गुरु हैं वो। तो जैसे वो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ पीछे छूट गया, जो पीछे चला गया, उसको याद मत करो। जो आने वाला है समय, उसकी तरफ आगे बढ़ो। टेक एक्शन। यहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए गाइड किया जा रहा है बाय द डिवाइन। ठीक है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है हम सब कलेक्टिव्स के लिए? मालिक प्लीज़ गाइड करें। कौन सी अपॉर्चुनिटी हम सब के लिए आ रही है फॉर ऑल कलेक्टिव्स ऑन अ मेजर लेवल? थैंक यू। ओके, एंजल नंबर्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, यहाँ पर बताया था कि एंजल नंबर्स आपको दिख सकते हैं। 1441 दिख सकता है, 1212 दिख सकता है, 1020, 1030, 1040, इस टाइप से नंबर दिख सकते हैं। 1111 दिख सकता है, 1.01 दिख सकता है, 2772 इस टाइप का नंबर दिख सकता है। 1234 असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी नंबर दिख सकता है। 5678 1234, 272 दिख सकता है। तो इस टाइप के नंबर्स आपको नज़र आएंगे। ये सभी के लिए है, कलेक्टिव एनर्जी है। एनलाइटनमेंट, मैंने लोटस की बात भी करी थी। मैंने कहा भी था कि आपको कमल दिख सकता है और यहाँ पर कमल ही है। और 27 अभी जस्ट ही मैंने बोला था कि 27 नंबर दिखेगा, यहाँ पर 27 आ गया।
लोटस फ्लावर, एनलाइटनमेंट। तो लोटस फ्लावर आपको दिख सकता है, तो आपकी जो इफ़ आई टॉक अबाउट योर थर्ड आई विल बी एक्टिवेटेड। वॉयलेट कलर आपको दिख सकता है, ये मैंने बोला भी था, वॉयलेट, ब्लू, ब्लू वॉयलेट, ये कलर्स आपको बहुत नज़र आएंगे। वाइट ऑल्सो, बिकॉज वाइट सिंबलाइजेस प्योरिटी। नॉट, रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप्स बहुत सारे लोगों के लिए बनती भी नज़र आ रही हैं मुझे, क्योंकि कर्मा का कार्ड है 35 विच इक्वल्स टू 8। तो कर्मा जो है वो आपको ब्लेसिंग्स देने आ रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप्स। तो बहुत सारी रिलेशनशिप्स बनती भी नज़र आ रही हैं, ये एनर्जी है। ओके। मालिक प्लीज़ गाइड करें। मैं 3 कार्ड निकालूंगी, ये मेजर अरकाना है, इसमें से मैं 3 कार्ड निकालूंगी और मालिक प्लीज़ गाइड करें। 18 to 30 की जो एज ग्रुप है, वो लोग अभी किस एनर्जी में हैं, उनका एनर्जी स्टेटस क्या है, प्लीज़ गाइड करें। 18 to 30, 18 to 30 किस एनर्जी लेवल में है? 18 to 30, थैंक यू। द हायरोफेंट मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। 31 to 50 किस एनर्जी लेवल में है? थैंक यू। 31 to 50, 31 to 50। 31 to 50, थैंक यू। द टावर, ओके, घबराइए मत। यहाँ रख दूँ? हाँ, यहाँ रख देती हूँ, ठीक है। 51 एंड अबव, वो किस लेवल, एनर्जी लेवल में है? थैंक यू। थैंक यू सो मच। जजमेंट, ब्यूटिफुल, वेरी नाइस। ओके, सो अब हम एनर्जी की बात, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। जो भी लोग 18 to 30 की एनर्जी में हैं, आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको सबसे ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है। यू आर अटरली कन्फ्यूज्ड। आपको किसी गुरु, मेंटोर, गाइड, फिलोसोफर, टीचर, somebody elder to you who has a lot of enlightenment, who has a lot of knowledge, who has a lot of wisdom, ऐसे इंसान की ज़रूरत है आपको, जो आपको गाइड कर सके कि अब आपको कैसे कदम बढ़ाना है अपनी लाइफ की जर्नी में। आप इस एनर्जी में हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप वाकई इस एनर्जी में हैं। जो भी लोग 18 to 30 की एज ग्रुप के हैं और वो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 31 to 50। मालिक प्लीज़ गाइड करें। 31 to 50,
किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड करें। 31 to 50। जो भी लोग 31 से 50 की एज ग्रुप के हैं, उनका जो जीवन अभी चल रहा है वो इतना रूखा है जैसे एक बैरन लैंड या फिर एक डेजर्ट। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ बैरन लैंड जहाँ पर कुछ उग नहीं सकता, एक ऐसी ज़मीन जिस पे कुछ उगाया नहीं जा सकता। इट इज़ सच अ बैरन लैंड। तो आपकी ज़िंदगी अभी इतनी रूखी, बेजान, सूखी, ड्राई, डेजर्टेड नज़र आ रही है, जिसमें मतलब पानी की एक बूंद भी नहीं है, जिसकी वजह से अगर मैं बात करूं कि जैसे जीवन हमारा है और हमारी बॉडी 70% पानी से बनी होती है, तो जिसकी बॉडी में पानी ही नहीं है तो वो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा या हो जाएगी जिसकी स्किन बिल्कुल ड्राई, रफ, जैसे रफ सरफेस होता है ना, खुश्की, ड्राइनेस, फ्रिजी टाइप ऑफ एनर्जी अगर मैं बात करूं, और इतना जैसे आपकी बातें भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिंग होंगी। अगर आप किसी से बात करेंगे, पहली बात तो आपका मन ही नहीं करेगा क्योंकि आप एक डेजर्ट में हैं। एक 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 मेटाफोर दे रही हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए कि आपकी एनर्जी अभी किस तरीके की है। तो जैसे कोई डेजर्ट में है तो डेजर्ट में पानी नहीं होता और डेजर्ट में चलना पड़ता है रेत में, ठीक है। तो उसमें पैर धंस जाते हैं जिसकी वजह से आपसे चला भी नहीं जा रहा है क्योंकि आपके पास में उस तरीके की अ, अ, उस तरीके के ना तो आपके पैर अडेप्टेबल हैं जैसे कि कैमल के होते हैं, या जैसे उस टाइप के कोई स्पेसिफिक शूज़ आपने पहने हों जो डेजर्ट में धंसे नहीं, ऐसे शूज़ भी नहीं हैं। तो नेचुरली पैर धंसेगा मिट्टी में, तो क्योंकि उस मिट्टी में पानी तो है ही नहीं तो उसमें पैर धंस जाएगा। तो उसकी वजह से आपको एक एक कदम बढ़ाना मुश्किल हो रहा है जीवन में। आप नेक्स्ट कदम लेने के लिए आपको कितना ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है। इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपकी एनर्जी तो वैसे ही, आपके पास एनर्जी तो वैसे ही नहीं है क्योंकि यू डोंट हैव वाटर इन योर बॉडी। तो पहले ही पानी ड्रेन हो चुका है आपकी बॉडी का, तो आप तो ऑलरेडी एक सूख के, जैसे कांटे की बराबर की जो ज़िंदगी होती है ना, जैसे कांटे सूख के कंकड़ हो गया कोई, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रही है। और उसको कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है आगे बढ़ने के लिए, एक कदम बढ़ाने के लिए भी कितना एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ ह्यूज बर्डन। तो आपसे 2 कदम भी चला नहीं जा रहा, और भूखे प्यासे जैसे एनर्जी होती है ना, कि मतलब टोटली टैंड स्किन, रफ, रगेड, बहुत ही खुश्क जिसे कहना चाहिए, कि मतलब बिल्कुल छिल गई है, जैसे स्किन बिल्कुल छिल गई है। कहने का मतलब ये है, मैं स्किन से आपको इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जीवन जो है
वो इतना छिल गया है, इतना रफ हो चुका है कि आपका खुद का मन नहीं करेगा कि मैं उस जीवन को के पन्नों को पलट के देखूं क्या। शुड आई गो बैक एंड लुक एट माई पास्ट? नो, यू डोंट वॉन्ट टू, बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू सी ऑल दैट विच हैज़ which has made you like this, and you are dying to get an opportunity, or you are dying to get water. मतलब opportunity is like water for you. तो मतलब जैसे किसी को, किसी मरते को अगर आप अ, मतलब जीवन दान जैसे मिल जाए, तो वो ही वाटर इज़ लाइक अ जीवन दान फॉर यू। तो कुछ इस तरह की आपकी एनर्जी है कि आप अम, को जैसे अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जीवन दान मिल जाए, कि आप वहाँ से किसी तरह एस्केप करके और आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो जाए, कंप्लीट चेंज, जैसे कोई मिरेकल हो जाए जिसका आप बे इंतहा इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कोई कि वो घड़ी, वो पल, वो समय, वो कब आएगा, वो समय कब आएगा जब मेरी लाइफ में मुझे जीवन दान मिलेगा। तो कुछ इस तरह की एनर्जी आपकी है, जो भी लोग 31 से 50 की एज ग्रुप में हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, मालिक प्लीज़ गाइड करें फॉर द एज ग्रुप 51 एंड अबव। इनकी एनर्जी अभी कैसी है? अभी 51 एंड अबव की एनर्जी कैसी है? प्लीज़ गाइड करिए। मालिक प्लीज़ गाइड करिए। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, बहुत एक्सपीरियंस ले लिया, बहुत तकलीफ़ें भी झेल ली। कुछ लोगों की एनर्जी अभी ऐसी है, कुछ लोगों की, सभी की नहीं, कुछ लोगों की ऐसी है जिनको मेजर हेल्थ इशू चल रहा है काफ़ी लंबे समय से। कोई क्रॉनिक हेल्थ इशू हो सकता है, कोई मेजर हेल्थ इशू हो सकता है जो काफ़ी लंबे समय से चला जा रहा है, कंटिन्यूअस, जिससे कि आप परेशान हो गए हैं। बट क्योंकि आपने इतना कुछ झेल लिया है, तो अब आपके लिए वो घाव, वो ज़ख्म, या जो भी आपका क्रॉनिक कहना चाहिए, जो भी आपकी इलनेस है, वो भी आपके लिए एक रूटीन की तरह से हो गया है, जैसे कि इट इज़ लाइक रूटीन फॉर यू। आप उसमें रम गए हैं कि ठीक है, अब ये तो लिखा है तो होगा ही होगा, मतलब जैसे कुछ इस तरह का। बट येस, यू आर ऑलवेज, यू आर वेरी पॉजिटिव। जो भी 51 एंड अबव हैं, उनकी एनर्जी मुझे जैसे बहुत ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रही है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था डेफिनेटली बहुत अच्छी है। और जैसे एक होता है ना एक्सेप्टेंस का मोड, कि जैसे ईश्वर मुझे जिस हाल में रख रहे हैं मैं उसी हाल में ठीक हूँ, तो वो वाली जो एनर्जी है उसमें आप आ चुके हैं।
मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। और अब आप ये चाहते हैं कि डिवाइन अगर कुछ अच्छा कर दें, आपके जीवन में कुछ बेहतर हो जाए, तो आप और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, अगर जैसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। वो वाली जो एनर्जी है वो मुझे ये जो है 51 एंड अबव, इनकी एनर्जी मुझे ऐसी नज़र आ रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपकी ऐसी एनर्जी है क्या। तो 2026 का आरंभ आप लोग इस एनर्जी से कर रहे हैं। ये यहाँ पर मैंने इसलिए स्पेसिफिकली बताया है कि 2026 का आरंभ आप लोग इस एनर्जी के साथ कर रहे हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी। मलिक प्लीज़ गाइड करें। 2026 का आरंभ हम सब कलेक्टिव्स के लिए कैसा होने वाला है? हम सब के लिए कैसा होने वाला है? थैंक यू फॉर ऑल कलेक्टिव्स। राधा स्वामी। ट्वेंटी 26 का आरंभ हम सब के लिए कैसा होने वाला है? प्लीज़ गाइड करें। ओके, पहला कार्ड है डोर टू रोमांस। तो आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। शुरुआत ही अच्छा 33 नंबर से आया है, और यहाँ पर भी मैंने कहीं बताया था, यहाँ पर 33। तो इस रीडिंग को क्लेम करें 3333 के साथ। ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख सकता है, 3333 या फिर 33। डोर टू रोमांस से शुरुआत हुई है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि शुरुआत में ही, मतलब जनवरी स्टार्ट होते ही आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। मैं एक बार कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं थोड़ा सा आराम से बताती हूँ। मालिक प्लीज़ गाइड करें। या किसी की रोमांटिक लाइफ में बैलेंस आ रहा है, जो इम्बैलेंस चल रही है उसमें बैलेंस आ रहा है। ब्रोकन हार्ट। एनी अदर कार्ड? माय लास्ट शफल। थैंक यू। कम्युनिटी। ओके, एंड बॉटम से है स्टॉर्म वार्निंग। ठीक है, पर नीचे क्यों हो गई है? ओके, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए जो
किसी टाइप के रोमांटिक लव, मतलब लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी लोग लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। जो सिंगल हैं, सबसे पहले मैं सिंगल की बात कर रही हूँ क्योंकि उन्हीं बेचारों की बात हो नहीं पाती है तो इसलिए जो सिंगल हैं उनकी लाइफ में लव आ रहा है जनवरी में। कोई रिलेशन बन सकता है, कोई कम्युनिकेशन, या तो वर्क प्लेस पे बनेगा या फिर वर्क प्लेस के थ्रू बनता हुआ नज़र आ रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए। वर्क प्लेस की एनर्जी मुझे ज़्यादा आ रही है। कुछ लोगों के लिए शादी का प्रपोज़ल भी आ सकता है, ये भी एक एनर्जी है। जैसे फैमिली के थ्रू प्रपोज़ल आता है ना, कुछ इस तरह का। ओके। एंड बहुत सारे लोगों के लिए उनकी जो लव लाइफ है, जो ऑलरेडी रिलेशन में चल रहे हैं, जिनका इन कांटेक्ट है रिलेशन, इन कांटेक्ट, उनकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रही है। अगर कोई छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट हो गया था तो वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कोर्ट से रिलेटेड कोई समझौता नज़र आ रहा है। कोई समझौते पे बात बनेगी कुछ लोगों के लिए जिनका कोई कोर्ट केस चल रहा है। कोई भी कोर्ट केस हो सकता है, प्रॉपर्टी का हो सकता है, XYZ किसी भी चीज़ का हो सकता है, लव का हो सकता है, डाइवोर्स का हो सकता है, जो भी कुछ है तो उसमें समझौते पे बात बनेगी। ये कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ये ब्रोकन हार्ट के साथ आया है, कुछ लोगों का डाइवोर्स इनिशिएट हो सकता है। कुछ लोगों का डाइवोर्स इनिशिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, क्योंकि यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड आया है। तो जैसे होता है ना, प्रवोक करने वाले कई लोग होते हैं, उनको मज़ा आता है आग लगाने में। तो कुछ एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की वजह से किसी का डाइवोर्स इनिशिएट हो सकता है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, अच्छा सिंगल्स का हो गया, जो मैरिड हैं उनका भी मैंने बता दिया कि जो इन कांटेक्ट हैं, मैरिड हैं, उनकी लाइफ में भी हैप्पीनेस आ रही है। जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, अभी उनके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। एटलीस्ट 15 जनवरी तक तो टफ है, उसके बाद में सिचुएशन में चेंज आएगा। तो अभी तो आपको जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन है, जो भी है। जिनका कोई लव से रिलेटेड डाइवोर्स केस चल रहा है, उनका डाइवोर्स केस इनिशिएट हो सकता है बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज हो सकती है। ये भी एक एनर्जी, ये बहुत ही कम लोगों के लिए रेजोनेट करेगा कि आप जो है कोर्ट मैरिज के लिए एग्री कर जाएंगे और आपकी कोर्ट मैरिज होगी। उसके बाद
यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी न्यू कम्युनिटी, ये सभी के लिए है, कि आप लोग बहुत सारे नए लोगों से मिलेंगे इस जनवरी के महीने में, क्योंकि ये शुरुआत की ही एनर्जी मैंने पूछी है। तो इसमें काफ़ी सारे नए लोगों से आपकी मिलना जुलना होगा, और वो ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए आगे की जर्नी में सहायक होंगे। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। और ये जो डिस्ट्रक्शन आपकी लाइफ में चल रहा है, जिनकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन चल रहा है, किसी तरीके का कोई नेगेटिव फेज़ चल रहा है जो बहुत ही भयानक है, बहुत ही तकलीफ़दायक है, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, मनी से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो, जो भी आपका नेगेटिव फेज़ चल रहा है वो ख़त्म होने जा रहा है 15 जनवरी के बाद। तो 15 जनवरी 15 दिन आपको और झेलना है। 15 दिन के बाद में ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, इसको हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। मालिक प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। यहाँ पर आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स विथ पेज ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ऊपर नीचे हाई टाइड लो टाइड, हाई टाइड लो टाइड आपको नज़र आएगी। तो जैसे कोई जना स्टेबल नहीं हो पा रहा अपनी लव लाइफ में, कोई आता है फिर छोड़ के चला जाता है, फिर कोई दूसरा आता है फिर कोई छोड़ के चला जाता है। तो आप अभी तक इस सिचुएशन में थे। ये सिंगल्स की एनर्जी है, बट यहाँ पर है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मैंने बोला भी था ऑनलाइन आपका किसी के साथ कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, तो कोई न्यू एनर्जी है ये, दिस इज़ अ न्यू एनर्जी। तो किसी के साथ आपका कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है, ये यहाँ पर मैसेज है। और ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है, इस स्टक एनर्जी से आपको ये पर्सन बाहर निकालेगा या निकालेगी, क्योंकि यहाँ टावर भी आया है। तो ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से होगा। और ये पर्सन जो है, ये जो पर्सन है, ये आपसे छोटा हो सकता है कुछ महीने या 1-2 साल। और ये पर्सन आपको इस स्टक एनर्जी से बाहर निकालेगा या निकालेगी। ठीक है, ये लव लाइफ के लिए भी है और ये करियर के लिए भी है। अगर आप करियर में एक जॉब छोड़ रहे थे, फिर दूसरा ज्वाइन कर रहे थे, फिर तीसरा ज्वाइन कर रहे थे, फिर चौथा ज्वाइन कर रहे थे, टिक नहीं पा रहे थे कहीं पर भी, तो आप फाइनली आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगा या कोई जॉब ऑफर आपको रिसीव होगा, जिसकी वजह से आप इस स्टक एनर्जी से बाहर आ जाएंगे और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा और ये आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। ये ऑफ़र आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये जॉब से भी रिलेटेड है। ठीक है, ओके। व्हाट एल्स मालिक प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। सिक्स ऑफ कप्स विथ 4 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी पास्ट के ट्रॉमा से आप हील कर रहे हैं, कोई पास्ट का ट्रॉमा, उससे आप हील हो जाएंगे। ऐसा कोई रिलेशन रहा हो आपका, चाहे वो जॉब में रहा हो, चाहे वो हेल्थ वाइज रहा हो, चाहे वो लव लाइफ में रहा हो, कोई ऐसा रिलेशन हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है
कोई हेल्थ इशू हो सकता है जो पास्ट से काफ़ी लंबे समय से चला आ रहा है, उसमें हीलिंग आ रही है, उसमें सुधार आ रहा है। तो वो सिचुएशन हील होती भी नज़र आ रही है। ठीक है, प्लीज़ क्लैरिफाई। King of Wands with Seven of Swords with Strength। कोई ऐसा पर्सन जिसने आपसे प्यार तो किया था पर वो आपको छोड़ के भाग गया। ये कोई लड़का भी हो सकता है, कोई लड़की भी हो सकती है। मैं सिर्फ एनर्जी रीड कर रही हूँ, मैं जेंडर रीड नहीं कर रही हूँ। कोई भी पर्सन जिसने आपको लाइक किया, आपके साथ रिलेशन में आया या आई, बट फिर फाइनली आपको बिट्रे किया और चला गया या चली गई। आपके लिए स्टैंड नहीं लिया उस पर्सन ने। उस पर्सन को कर्मा ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि कर्मा उस पर्सन को ट्रिगर करता हुआ नज़र आ रहा है और ईश्वर उसकी तरफ, क्योंकि ये कोर्ट हाउस दिख रहा है, यहाँ पर कोर्ट का एनर्जी है, तो ये किसी भी पर्सन के लिए हो सकता है। चाहे आप मतलब मैरिज में थे, अगर आप मैरिड हैं और आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा है और आपको वो पर्सन छोड़ के चला गया, उसने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, उस पर्सन को कर्मा अब फल देने जा रहा है। उसको यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग जैसे काउंटर किया जा रहा है, मतलब कोर्ट में जैसे उसको काउंटर किया जाएगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कि ऐसा क्यों किया, क्या वजह थी, क्या ये क्या वो, मतलब वो पर्सन मुझे डिफीट होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर डिफीट की एनर्जी है उस पर्सन के लिए। वो पर्सन यहाँ पर, क्योंकि जब कर्मा सामने आ जाता है ना तो किसी की नहीं चलती, तो ये पर्सन या तो समझौता करेगा या फिर ये पर्सन जेल जाएगा, जाएगा या जाएगी। मतलब कर्मा उसको इतनी बुरी तरीके से ट्रिगर कर देगा कि 3 सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं, 3 सिनेरियो। 3 सिनेरियो ये हैं। पहला, 4 हैं, बल्कि सॉरी 4 हैं। पहला कि वो डिफीट हो जाएगा कोर्ट केस में। सेकंड, हेल्थ पर बहुत ज़बरदस्त कोई मेजर प्रॉब्लम उसको आती हुई नज़र आ रही है, हेल्थ में मेजर प्रॉब्लम। थर्ड, या तो उसको समझौता करना पड़ेगा, और चौथा, अगर उसने समझौता नहीं करा तो उस पर कोई एलिगेशन लगाया जाएगा जिसकी वजह से उसे पैसे की बहुत ज़बरदस्त भरपाई करनी पड़ेगी, जो उसके पास अगर नहीं होंगे तो हो सकता है कि मतलब किसी भी तरीके से उसको पैसे की भरपाई करनी पड़ेगी। तो मनी लॉस, रोग, ऋण और शत्रु उसके ऊपर हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं। और
बिकॉज ये डिवाइन कॉल है, ये डिवाइन जस्टिस है, डिवाइन की तरफ से उसको कर्मा मिल रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, ये निकल के आया है। मालिक प्लीज क्लैरिफाई। सिक्स ऑफ swords with five of swords, with four of wands, लक किसी को फेवर करता हुआ नजर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा था और वो रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक है या टॉक्सिक था, तो आप उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करके आप मुझे यहाँ पर इंडिपेंडेंस की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई इंडिपेंडेंट हो रहा है, अपने पैरों पे खड़े होना। मालिक प्लीज क्लैरिफाई फोर ऑफ wands। टेन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी। मैं यही कह रही थी, स्टेबिलिटी आ रही है, अपने पैरों पे खड़े होना, सेल्फ डिपेंडेंट या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट, या फिर आपको कोई न्यू पर्सन मिलेगा। दो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, किसी के साथ कुछ रिलेट करेगा, किसी के साथ कुछ लोगों के लिए तो आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से आप उस पास्ट को भूल कर आगे बढ़ रहे हैं, सारे जो ऑब्स्टिकल्स थे उसको पार करके आगे बढ़ रहे हैं और स्टेबल एनर्जी में आ रहे हैं। आप अपना घर बना पाएंगे, आप अपनी फैमिली बना पाएंगे, आप अपना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। जैसे कोई अपने में खुश है कि मैं अपने में खुश हूँ, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ, मुझे कोई नहीं चाहिए, वो एनर्जी है ये। या फिर बहुत कम लोगों के लिए, फॉर वेरी वेरी फ्यू पीपल, कोई पर्सन आ सकता है जो आपको इस एनर्जी से बाहर ले जाए। ये जो ब्रोकन हार्ट की एनर्जी आई थी उससे आपको बाहर ले जाए, आपके ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म कर दे, आपसे शादी कर ले और आपकी अच्छी तरीके से लुक आफ्टर करे, आपकी फैमिली बने उस पर्सन के साथ। ये भी एक एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है, बट ये कोई न्यू पर्सन होगा, ये एनर्जी है। और ये बाकायदा मतलब एक प्रॉपर मैरिज दिख रही है, चाहे वो भले ही मंदिर में हो, चाहे वो चार लोगों के सामने हो, या जैसे भी हो, मतलब एक मैरिज दिख रही है और एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। प्लीज़ क्लैरिफाई।
अभी मैं लव लाइफ के लिए रीडिंग इसलिए नहीं बनाऊंगी बिकॉज 3 तारीख को फुल मून है। तो अभी फुल मून का जो इफ़ेक्ट है वो उसकी वजह से एनर्जी बहुत ज़्यादा स्विंग होगी। ठीक है, तो मैं 4 तारीख के बाद, 4 को संडे है, तो या तो 4 को पोस्ट करूँगी लव लाइफ की रीडिंग फॉर द वीक अहेड, या 4 के बाद 5 को पोस्ट करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई। व्हील ऑफ फॉर्च्यून विथ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। लक आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी को जॉब मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब की भी मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है, या आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी आपको मिल सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में ग्रोथ आती भी नज़र आ रही है। जॉब करते हैं तो जॉब में या तो न्यू जॉब मिलेगा जो बहुत अच्छी पोजीशन का मिलेगा, या फिर अगर ऑलरेडी जॉब में हैं तो प्रमोशन के बहुत हाई चांसेस हैं, प्रमोशन होता हुआ नज़र आ रहा है आने वाले समय में। मैंने सभी चीज़ों के बारे में बता दिया। बॉटम से है 5 ऑफ पेंटिकल्स। जो चीज़ आप बरसों से मांग रहे थे ईश्वर से, वो चीज़ आपको अब मिलने जा रही है। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो सकती है, करियर में स्टेबिलिटी हो सकती है। करियर और फाइनेंस की एनर्जी है ये, करियर एंड फाइनेंस। ठीक है, करियर में जॉब एंड बिजनेस दोनों आ गया। प्लीज़ क्लैरिफाई। ओहो, जस्ट अ मिनट। पहले तो मैं देख लूँ ये कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स है, ये लवर्स की एनर्जी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। और उसके नीचे क्या है, एस ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर आपका कोई रिलेशन था और वो रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही थी, बात नहीं हो रही थी, ये रिलेशन की बात हो रही है, ये मैरिज की बात नहीं हो रही है। अगर आपका कोई लव रिलेशन चल रहा था किसी के साथ, ठीक है, बट उससे आपकी लड़ाई हो गई, उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपको बात करना बंद कर दिया, बहस हो गई, आर्ग्यूमेंट हो गया, बातचीत बंद हो गई, कुछ इस तरीके का छोटा मोटा डिस्प्यूट अगर आप लोगों के बीच में हो गया था जिसकी वजह से बात होनी बंद हो गई थी, तो इस वीक में बात हो जाएगी, वापस से सुलह हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने क्लैरिफाई भी कर दिया है। फाइनली हम गाइडेंस ले लेते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। राधा स्वामी। आर्कएंजल यूरियल। बहुत ज़्यादा लव एंड कंपैशन की एनर्जी आ रही है, हीलिंग की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा कंपैशन, बहुत ज़्यादा एम्पथी की एनर्जी है। डिवाइन सेल्फ, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है,
सोसाइटी में स्टेटस है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। एक तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो अपने आप में ही ये एनर्जी कैरी कर रहा है कि आपका बिजनेस अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आपका बिजनेस में ग्रोथ आ रही है। दूसरी एनर्जी ये है कि यूनियन की एनर्जी है। अगर आपका किसी के साथ में लव रिलेशन चल रहा है और आप कमिटमेंट चाह रहे थे और वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा था या नहीं दे रही थी, तो कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है। ये डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, ठीक है। कमिटमेंट की एनर्जी है, यूनियन की एनर्जी है, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़। 3443 आपको बहुत ज़्यादा दिखना शुरू हो जाए तो समझ जाइएगा कि ये आपके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज है कि आपका यूनियन बहुत ही करीब है। राधा स्वामी। इंस्पिरेशन। सो अभी मैंने आपको बताया था ये जो कार्ड आया ना डिवाइन सेल्फ, और ये वाला कार्ड बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। ये दोनों एनर्जीज ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इतना बूस्ट अप हो जाएगा कि आपके अंदर करेज, पावर, हिम्मत, पोटेंशियल, कैपेसिटी, आप अपनी ट्रू वैल्यू को पहचान सकेंगे बिकॉज ऑफ डिवाइन। क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर दिख रही हैं मुझे, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका क्रिएटिव टैलेंट, आपका आपकी क्रिएटिविटी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सोसाइटी में स्टेटस, ये सब चीज़ें जो हैं इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही हैं। अबंडेंस की एनर्जी है इस पर्टिकुलर फील्ड में, ठीक है। यहाँ से आया है लाइट। जैसे कोई बहुत ही हल्का फील कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे किसी का बर्डन उतर गया, जैसे किसी का बोझ उतर गया, तो वो कितनी आराम से हवा में झूल रहा है, रिलैक्स करना, इजी, केयर फ्री, खुशी, हैप्पीनेस, कितना हल्का फील कर रहा है, बहुत ही लाइट हार्टेड एनर्जी है ये। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील कर रहे हैं तो ये चेंज आ रहा है, क्योंकि ये 32 नंबर का कार्ड है। 3 + 2 = 5। 5 हमेशा चेंज को डिनोट करता है। तो अगर आप बहुत हैवी फील कर रहे हैं, बर्डन फील कर रहे हैं, एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो आप बहुत ही जल्दी इस एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत लाइट हार्टेड, बहुत केयरफ्री, बहुत हल्का, जैसे बोझ उतर गया, कुछ इस तरीके की एनर्जी में आप आते हुए नज़र आएंगे बहुत ही जल्द, ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, और आई होप आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिली होगी। 2026 कार्मिक बैगेज आपका फाइनली मालिक जो हैं रिलीज़ कर रहे हैं। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करिए, ज़रूर क्लेम करिए 3333 के साथ। स्टे ट्यून, स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, एंड विश यू वंस मोर हैप्पी न्यू ईयर 2026। Cheers to all of you.